अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज की वीडियो में मैं आप सबको शाही टुकड़े बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल सी है, आसान से बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग किसी तरीके से बनाते हैं, कुछ अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं अपने स्टाइल से आपको शाही टुकड़े बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह बनाएंगे। हम एक नॉन स्टिक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम 1 लीटर मिल्क ऐड कर लेंगे। फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे हम। इसके साथ मैं 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्रीमी सा हो जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं। इसके साथ मैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं ज़ाफ़रान पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान दूसरा है तो आप उसके 3-4 स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं इसमें। साथ में मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे हम शुगर कम यूज़ करेंगे, क्योंकि बाद में हमने अलग से शुगर भी इसमें शुगर सिरप बना के तो ऐड करनी होती है। अब इसको हम बॉयल आने तक उबलने देंगे और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकता रहने देंगे जब तक ये हाफ रिड्यूस ना हो जाए। इसके साथ हम शुगर सिरप बना लेंगे। मैं हाफ कप पानी ले रही हूँ और साथ में हाफ कप शुगर है। इसको हम थिक सा एक इसका शुगर सिरप बना लेंगे जब तक ये आधा रिड्यूस हो जाएगा। दूध को बीच बीच में लाजमी हिलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए। बेशक नॉन स्टिक पैन हो हमारा, फिर भी नीचे से हम उसकी बलाई वगैरह उतारते रहेंगे। और साइड में भी जो बलाई उसकी लग जाएगी वो हम उतार उतार के इसके अंदर ही ऐड करते जाएंगे ताकि इसकी रबड़ी बहुत अच्छी रेडी हो जाए। शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ये थिक है। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे। साथ में हम अब दूध चेक कर लेते हैं। दूध को हमने 60% तक रिड्यूस करना है ताकि इसकी रबड़ी बहुत अच्छी बने। ये देखें, ये हाफ से भी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है ज़ाफ़रान की वजह से। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो या आपको अच्छा ना लगता हो तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी ना ऐड करें तो भी सही होता है। ये हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्रेड फ्राई करने का है। मैं 5 स्लाइसिस लिए हैं और उनको दरमियान से कट कर लिया है इस तरह से। अब एक हम पैन लेंगे, उसमें हम घी ऐड करेंगे। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं देसी घी में फ्राई करती हूँ। हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर ब्रेड को फ्राई कर लेंगे ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और उनको प्यारा सा कलर गोल्डन सा आ जाए। ब्रेड को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि बहुत अच्छे क्रिस्पी रहें। अगर आप चाहें तो ब्रेड के किनारे उतार भी सकते हैं, मैं नहीं उतारती। इस तरह से उनको सपोर्ट मिलती है और ब्रेड के अंदर घी कम जाता है। ये देखें, ब्रेड हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको इतना ही कलर देना है हमने, बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे हम और इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड भी अब हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको देखें कि घी कम हो गया है पैन में तो मज़ीद घी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी 5 से 6 टेबल स्पून तक ऐड किया था। ब्रेड को हमने थोड़े ज़्यादा घी में फ्राई करना होता है, अगर घी कम हो तो फिर अच्छे क्रिस्पी नहीं होते। इसी तरह से बारी बारी हम सारे स्लाइसेस जो हैं गोल्डन करके हम साइड पे रखते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम लो पर ही रखेंगे। इस तरह से ब्रेड जो है ज़्यादा देर तक क्रिस्पी ही रहते हैं, रबड़ी के अंदर भी वो क्रिस्पी ही रहेंगे। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो रबड़ी में जाके ब्रेड नरम हो जाएंगे। ये सारे ब्रेड हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे,
इस तरह से हम जो शीरा रेडी किया था उसमें डिप करेंगे और हमारी जो डिश है जिसमें हमने सर्व करने हैं उसमें सेट करते जाएंगे। शीरे को हमने इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा रखा था कि इस तरह से ब्रेड के अंदर तक शीरा नहीं जाता और ब्रेड की जो क्रिस्पीनेस है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है। अगर शीरा पतला रह जाए तो फिर इस तरह ब्रेड सारा उसको चूस जाता है और ब्रेड नरम हो जाते हैं। हमने ब्रेड को क्रिस्पी रखना होता है, इसलिए शीरा जो है उसको हमने थिक बनाना होता है। इस तरह से सारे ब्रेड हम अपनी डिश में सेट कर लेंगे। अगर आप देखें कि कुछ स्लाइसेस जो हैं बड़े हैं और वो डिश में सेट नहीं हो रहे तो उनको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे ये 2 स्लाइसेस इसमें पूरे नहीं आ रहे थे, मैंने उनको छोटा छोटा डिवाइड कर लिया है और बाकी का जो एक्स्ट्रा शीरा था वो मैं ऊपर ही डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने रबड़ी रेडी की थी वो हम ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे पिस्ते और बादाम के साथ। और ये हमारे शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस टाइम पे रबड़ी जो है वो देखने में अभी थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से आ जाए और आप फ़ौरन से वीडियो देख सकें। ये हमारे शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। इनको ठंडा सर्व करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।